हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जब रोटी सब्जी बनाने का मन न करे और कुछ अलग से खाने का मन करे तो गर्मा गर्म हम ये बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और इसके अंदर की भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा ये बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगा आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल लगता नहीं है। हम इसके लिए कुछ स्लरी भी बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी वही रोटी सब्जी वाला कुछ मसालों के साथ में ये पैटीज बहुत अच्छी लगेगी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसी रेसिपी जो इजीली बन जाएगी। हम इसे बना रहे हैं पोहा के साथ में। अब पोहा से भी कुछ इस तरह का बन सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर जब बच्चे रोटी सब्जी नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरह की रेसिपीज़ बनाएंगे तो बच्चे मांग मांग के खाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पोहा को भिगो दिया था। पोहा को अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस तरह की रेसिपी जब बनती है तो घर में बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी होती है। अब गारंटी है कि आपने इसे एक खा लिया तो आप उसे दूसरा मांग के खाने ही वाले हैं। तो आप पोहा को अच्छे से भिगो दीजिए। हमने यहाँ पे लिए उबले हुए आलू। अब उबले हुए आलू को हमने इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करना है। मैं नहीं चाहती कि इसका कोई ऐसा लम्स हो जाए, तो कोई बड़ा टुकड़ा भी चंक्स नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से ये ग्रेट कर देंगे। इसे मैश करने में भी ईजी रहेगा और हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से बन के प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे पोहे भी हमारे भीग चुके थे तो इसका एक्स्ट्रा पानी हमें निकाल लेना है। आप देख सकते हो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं और पोहों से भी बहुत सारे स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं और इसमें हम पोहे मिला देते हैं। अब इस तरह की रेसिपीज़ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और झटपट बन के तैयार हो जाती है और बिल्कुल भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं लगेंगे आपको जो मार्केट से लाना पड़े। घर के इंग्रेडिएंट से हमारी ये बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ धनिया की कटिंग। अब धनिया अभी फ्रेश बहुत अच्छा से आता है और इस धनिया से जो क्रंच आता है मुंह में बहुत ही अच्छा आता है। अब इस तरह का स्नैक्स और धनिया की मुंह में क्रंच आए तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको बारीक चॉप कर रही हूँ। धनिया के साथ में आप चाहें तो इसमें मेथी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पालक का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक हरी मिर्च महीन चॉप कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे मिर्च नहीं खाना चाहते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, पर थोड़ी बहुत मिर्ची खानी चाहिए, मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मिर्च को मैं चॉप कर रही थी। अब ये रेसिपी लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ठंडे होने के बाद में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हम अपना धनिया मिला लेते हैं जो हमने पोहा पे डाला था। इसमें हरी मिर्च भी मैंने इसमें मिला ली है। ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ में मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब कुछ बेसिक से मसाले जो हमारे रूटीन में जाते हैं, हल्दी भी डाली है मैंने आधा चम्मच। उसके साथ ही मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन का डाला है। उसके साथ में स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे और आधा चम्मच जीरा भी डाल देंगे। जीरे से जो क्रंच आता है मुंह में बहुत अच्छा लगता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है जीरा। तो हमने नमक भी डाल दिया था। अब ये जो मिश्रण है इसके ऊपर हम 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन से ये जो होगा इसमें वाटर कंटेंट नहीं रहेगा, तो आप इस तरह से इसको मिला लीजिएगा। इस तरह से आप मसल के इसको मिलाएंगे तो पूरा जो हमारा ये पोहा और आलू का मिश्रण है ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इजीली घर पे और ये रेसिपी जल्दी भी बन के तैयार हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप चाहें बच्चों के लिए बनाना तो आप इस पेटीज को रात को बना के रख दीजिए और सुबह इसको गर्मा गर्म दे दीजिए बनाकर। तो इस तरह से आप ये नाश्ते बना के दे सकते हैं। अभी पता है आपको सब्जियां बहुत हरी आ रही है, तो आप उन हरी सब्जियों का सारी यूज कर सकते हैं। पालक डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना डो तैयार कर लिया था। अब इसी मिश्रण से हम अपनी पेटीज बनाएंगे। उसके लिए हम छोटी छोटी गोल बॉल्स की तरह बनाएंगे, उसको सेट करके टिक्की का रूप दे देंगे। अब आप देख सकते हो हमारा ये बन चुका है। तो मैं इसके लिए एक स्लरी बना रही हूँ। स्लरी बनाने के लिए मैं 2 चम्मच आटा ले रही हूँ। अब आटे की स्लरी होगी तो आपको मुंह में क्रंच भी अच्छा आएगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अभी तक आपने कभी आटे की स्लरी से ऐसा कोई नाश्ता नहीं बनाया होगा। तो मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं सफ़ेद तिल डाल रही हूँ 1 चम्मच और उसी के साथ में मैं कलौंजी भी डाल रही हूँ। अब कलौंजी भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं है आपके पास में तो आप नमक से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप थोड़ी बहुत मेथी डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा टेक्स्चर देगा आपको। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर ना ज़्यादा लिक्विड ही होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, तो इसको आपको सेट रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाइएगा ताकि लम्स नहीं पड़े हमारे बैटर में। इसी बैटर से भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप
कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी एक रेसिपी लाऊंगी। इसी बैटर से हम लिक्विड पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं पैटीज बना लेती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने डो लिया है। अब बेसन डालने से हमारा ये गीला बिल्कुल भी नहीं है। आलू और जो पोहा था वो अच्छे से सेट हो गया और धनिया का टेक्सचर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हमें गोल गोल ये पैटीज बनानी है और ये नाश्ता खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा ही और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने सारी पैटीज तैयार कर ली थी। अब सिर्फ एक कटोरी से हमने इतनी सारी पैटीज तैयार की है। अगर आप पूरी फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने जो आटे की स्लरी बनाई थी उसी में हम डाल देते हैं। ये गेहूं के आटे की स्लरी है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी। रोटी सब्जी की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी, इसके अंदर हमने सब्जी डाली ही है। तो यहाँ इस तरह से मैं इसको तेल में डाल देती हूँ। मैं अक्सर मूंगफली का तेल ही यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप रिफाइंड भी ले सकते हैं और आप चाहें तो सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमें इसको फ्राई करना है। अब आप जब फ्राई करें इसको हाई लेवल पे मत कीजिएगा, मीडियम पे ही कीजिएगा ताकि हमारे दोनों तरफ से ये क्रंची सा तैयार होगा। जिस तरह से आप पकोड़े बनाते हैं और पेटीज बनाते हैं कुछ उसी तरह से हमें इसे बनाना है। अब ये बनेगी तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और मार्केट से हम नाश्ता लाएंगे भी नहीं, बिल्कुल इसे घर से बना लेंगे। तो इस तरह की स्नैक्स इजीली आप घर पे बनाए जा सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रंची भी लगेंगे। इस तरह से मैं सारी पेटीज को इसमें डाल देती हूँ। अब आप ध्यान रखिए आपका जितना पैन है उस हिसाब से डालिएगा। मेरा जो पैन है उसमें 5 पेटीज आराम से आ गई थी। आप चाहें तो इसे 4 डाल के भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको फ्राई करना है। आप एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसको पलट दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ज़्यादा जलना ना पाए। अगर आप इस तरह से ऊपर से तेल डाल डाल के करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फ्राई कर लीजिए। ये जो स्नैक्स बनेगा वो चटनी के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ में आप टमाटर की चटनी दे सकते हैं, सॉस दे सकते हैं और अगर आपके पास में इमली की चटनी है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसके साथ में तली हुई हरी मिर्च भी दे सकते हैं। तो कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जो सबके साथ खाए जा सकते हैं और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आपके बच्चों को भी रोटी सब्जी खाने का मन नहीं हो तो ये बना के दिया जा सकता है। अब इस तरह के नाश्ते बनेंगे तो इडली डोसा तो आप भूल ही जाने वाले हो, यही नाश्ता बना के खाने वाले हो। और हमने तो आज इसका ही ब्रेकफास्ट किया है। तो आप ये रेसिपी कब बनाने वाले हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस पे नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आपको नई रेसिपीज़ का लिंक मिल सके। तो इस तरह से मैं इसको उलट पलट के फ्राई कर लेती हूँ। अब मुझे थोड़े से क्रंची ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं इसको ज़्यादा पका रही हूँ। अगर आपको सॉफ्ट खाने होते हैं तो आप इसे सॉफ्ट निकाल सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों को हल्की सी सॉफ्ट चीज़ पसंद आती है तो इस तरह से उनके लिए सॉफ्ट ये बनाए जा सकते हैं। आप देख सकते हो मैं इस तरह से इसको उलट पलट के फ्राई कर रही हूँ। कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जो बिना बेसन के भी बनाए जा सकते हैं। सिर्फ पोहा और आलू से हमने ये स्नैक्स बना लिया है। अगर आपके पास में बेसन नहीं है तो उसकी जगह आटा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह के स्नैक्स आपके लिए खाने में बहुत ही अच्छा होगा। सारे जो हमारा स्नैक्स इसमें बहुत सारा फाइबर है। आप इसे डीप फ्राई नहीं करना चाहे तो आप इसे तवे पे पेटीज की तरह भी बना सकते हैं। ये भी नहीं मैं बोलूँगी कि आप इसे डीप फ्राई कीजिए, पर इस तरह से ये स्नैक्स खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप देख सकते हो हमारे स्नैक्स का कलर कितना प्यारा से निकल के आया है और आज की हमारी रेसिपी हमें तो बहुत पसंद आई। आप कब बनाने वाले हो ये भी बताइएगा और आप कौन सी जगह से देख रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक प्यारा सा कमेंट आपका मेरे लिए मोटिवेशन बढ़ाता है। मैं हमेशा 11 बजे अपनी रेसिपीज डालती हूँ तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा। और मैं व्यंजन स्वादिष्ट और जैन लाती हूँ बिना प्याज लहसुन के, तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरह से आप इसे डाल सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। हम नॉर्मल सी प्लेट के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। कोई क्रॉकरी की ज़रूरत नहीं है। घर के सामान के साथ में हम इसे इजीली मेहमानों को खिला सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमने इसे सर्व किया था गर्मा गर्म ही। अब इसके साथ में मैंने तो इमली की चटनी बना के रखी है तो वही मैं बच्चों को खिलाती हूँ, उनको बहुत पसंद आता है। और अगर आप इसे लंच बॉक्स में देते हैं तो आप इसके साथ में सॉस का पाउच भी दे सकते हैं। आज का हमारा स्नैक्स आपको कैसा लगा? और ये बन के एकदम परफेक्ट से तैयार हो गया है। इतने स्नैक्स में आप 2 लोगों के लिए आसानी से पेट भर सकते हैं। और इस तरह से मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये अंदर से भी उतना ही अच्छा सॉफ्ट और मॉइस्ट भी है और इसका जो अंदर
दिख रहा है वो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। और आप देख सकते हो ये एकदम फिलिंग के साथ में हमारा स्नैक्स बन के तैयार हुआ है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी के साथ में ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आप चाहें तो इसे दही के साथ में भी खा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे हाइप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे एक टेस्टी रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिए।